हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर से एक बार भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह आपको बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए सिर्फ 101 रुपया में आपको 20 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और आज का टॉपिक रहने वाला अल्पसंख्यक कमजोर वर्ग तथा स्त्रियों से संबंधित समस्याएं। इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर बीपीएससी टीचर जो पेपर हुआ था सोशियोलॉजी का, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और आपका टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में किस समूह को आधार माना था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का आधार माना था। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और चारों पॉइंट को आप डेट और नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महिला समृद्धि योजना 1995 में ये गलत है, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग आपका 1992 में इसका स्थापना हुआ था और राष्ट्रीय महिला कोष का 1993 और रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम 1980 में। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, भारत में अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवाओं का कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है। इस क्वेश्चन को आप मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा वीवीआई तौर पर, क्योंकि इस बार आपका आरक्षण को लेकर काफी ज्यादा करंट में न्यूज चल रहा है। तो हो सकता है आपके आरक्षण को लेकर सवाल किए जा सकते हैं। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी सी हो जाएगा। भारत में अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवाओं में 7.5% आरक्षण निर्धारित है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और करंट में उत्तराखंड पीसीएस लेक्चर में सवाल पूछा हुआ था। क्वेश्चन 4 कह रहा है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था। ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1992 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बीना अग्रवाल का एक विकास अर्थशास्त्री है जो जानी जाती हैं, आपको बताना है कि बीना अग्रवाल किस लिए जानी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। महिला संपत्ति अधिकार कार्य के लिए आपकी बीना अग्रवाल काफी फेमस है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और ये सवाल आपका राजस्थान प्रोफेसर का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 6 कह रहा है, आर्थिक असमानताओं को विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्य को महसूस नहीं किया जा सकता। ये विचार किसका है, आपको बताना है। तो आर्थिक असमानताओं को विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्य को महसूस नहीं किया जा सकता, ये विचार आपके समाजवादी नारीवादी का है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। काका कालेकर का नाम आता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी एक दो भात्र दल और तबिलाओ और तराथोल में बांटी हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टोडा, जो आपके झारखंड और आपके क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, आपकी जनजाति टोडा। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है, निम्नलिखित में दलित नारीवादी के क्षेत्र में किसका योगदान है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दलित नारीवादी में क्षेत्र में आपका शर्मिला रोग का योगदान माना जाता है, जो 1990 के दशक में संवेता दलित महिला संगठनों के दावे नारीवाद आंदोलन का स्टार्ट माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीपुल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट अनुसार भारत के समुदाय की संख्या कितनी है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 4635 पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अनुसार आपके टोटल भारत में समुदाय की संख्या 4635 मानी गई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1931 में जनगणना में हंटन ने अप्रदेशीय जनजातियों को किस नाम से संबोधित किया था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाहरी जाति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 12 कह रहा है, अनुसूचित जातियों का प्रयोग एक सरकारी लेवल के रूप में किया जाता है, क्योंकि यदि उनकी जाति सरकारी अनुसूची में सूचीबद्ध होती है तो आपके जाति के सदस्य सकारात्मक कार्रवाई के कई लाभों एवं संरक्षण के लिए पात्र बन जाते हैं। इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। भारत में अप्रेषित जातियों को अनुसूचित जातियों का नया नाम किसके द्वारा दिया गया था। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा
और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। साइमन कमीशन द्वारा आपका इसका नाम दिया गया था अनुसूचित जाति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं को उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक कारण माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रांतिकारी नारीवाद। और ये सवाल आपका हिमाचल प्रदेश प्रोफेसर का पूछा हुआ सवाल है। देखिए, इस बार जो है ना स्टेट बहुत बच्चे क्वालिफाई किए हैं और उम्मीद आपका की जा रही है कि इस बार सीट बहुत कम आने की उम्मीद है आपका सोशियोलॉजी पेपर 2 का। और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बार आपका पेपर जो है मॉडरेट टू हाई रहने वाला है। तो इसलिए एक भी आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके अपने पढ़ाई को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्योंकि इस बार सीट काफ़ी कम है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार कटअप भी आपका काफ़ी हाई जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। क्योंकि आपका फेस्टिवल सीज़न चालू होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पाती है। बहुत सारे काम होते हैं घर में, तो आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। ख़ासकर जो महिलाएँ होती हैं, जो महिला हैं, जो कोई लड़की है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट का टाइम होगा। क्योंकि आपका पेपर दिसंबर में होगा और आपका नवंबर जो महीना है काफ़ी फेम आपका सारे इसमें नवंबर में सारे आपके फेस्टिवल हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप लोग पूरे मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है? और वीडियो को जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, बिल्कुल भी आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ़ ₹101 काफ़ी ज़्यादा नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर लेते हो तो ₹101 काफ़ी कम है। ₹101 में आप कितना बर्गर, चाय, कॉफ़ी पी लेते हो। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम पे अपने पढ़ाई पे ₹101 खर्चा करते हो, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसलिए बिल्कुल भी आप ₹101 आपके लिए ज़्यादा नहीं है, आप लोग बिल्कुल मत सोचो। बस आप लोग पढ़ाई पे जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपका सीट ज़्यादा कन्फर्म होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 15। किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन का स्थापना का सुझाव दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वेरियर एल्विन का नाम आता है और इस सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि भारत में वर्ष 2001 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया था? इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण वर्ष आपका 2001 में आपके घोषित किया गया था। देखिए, जितना क्वेश्चन आपके महिला से बन सकता है, सारे क्वेश्चन को आप रट्टा मार लीजिएगा। क्योंकि इस बार आपके महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से हो, चाहे आपके सोशियोलॉजी में हो, आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके महिला से पूछे जाएँगे। और इसलिए मैंने कहा इस क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा और इस क्वेश्चन को भी आप टिक आउट कीजिएगा क्योंकि इसमें आरक्षण की बात की जा रही है और महिलाएं और आपकी जो पिछड़ी जाति है उनके लिए बात की जा रही है। और इस सवाल आपका हिमाचल प्रदेश प्रोफेसर का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है सती को किस अवैध घोषित किया गया था? ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1829 में आपका जो सती प्रथा उसे अवैध घोषित कर दिया गया था, मतलब उसे समाप्त कर दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक समस्या है? महामारी, पागलपन, भूकंप या ऑप्शन डी है आपका अनटचेबिलिटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अनटचेबिलिटी आपके लिए समाज के लिए काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है। मतलब जो छोटी जाति है उनको टच न कर पाना, उनके साथ बैठना नहीं, उनके साथ खाना नहीं खा सकते, उनके साथ पानी नहीं पी सकते, जो काफ़ी ज़्यादा गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान एक इंसान है, हर जाति एक इंसान है, भगवान की देन है। तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चाहे छोटी जाति से बिलोंग करता हो, चाहे बड़ी जाति से बिलोंग करता हो, आपको एक साथ रहना चाहिए। क्योंकि आप एक इंडियन के तौर पे आप यहाँ पे समझ सकते हो। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन 20 कह रहा है महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया था? ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, राम आहूजा का नाम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु निश्चित प्रतिशत आरक्षण की संतुष्टि की गई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा लागू भी किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंडल आयोग द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण देने संबंधी वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए जिस आयोग का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन आपका बीपी मंडल हो जाएगा।
क्वेश्चन 23 भारत में नारी विकास का कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 1976 में आपके नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। इसलिए इस ये जो आप मैंने कहा कि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी टीचर में इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके महिला आयोग से पूछा गया था। इसलिए मैंने कहा ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके अभिकथन और आपके रीजन से है। अभिकथन है कि अल्पसंख्यक समूह अक्सर बहुसंख्यकों के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है और तर्क है कि अल्पसंख्यक समूह प्रायः पूर्वग्रह तथा पक्षपात के आपके शिकार हो जाते हैं। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आपका ए है और आर का सही व्याख्या स्वीकार नहीं करता, मतलब जो अभिकथन है वो आपका रीजन जो है उसका सही व्याख्या नहीं करता। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है निम्नलिखित में भारत में बढ़ते तलाक के कारण क्या हो सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। डिवोर्स को लेकर आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि महिला शक्तिकरण का सवाल है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं का आर्थिक मतलब जो महिला आर्थिक आपके अपने आप पे डिपेंड नहीं होती, किसी और पे डिपेंड होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा तलाक देखने को मिलता है। जब महिला और पुरुष में झगड़ा होता है तो पैसों को लेकर ही मैक्सिमम झगड़ा देखने को मिलता है, जिसमें पुरुष अपने धन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उस पे हक जताता है, काफ़ी ज़्यादा बोलता है और उस पे जो बोलता है वो उसे करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अगर महिला अपने पैरों पे खड़ी होंगी, अपने खुद पे डिपेंड होंगी, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है हस्बैंड वाइफ में काफ़ी बढ़ जाएगी और किसी पे डिपेंड होना भी नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग सीट लो, कन्फर्म करो, अपनी जॉइनिंग लेटर लो इस साल और अपना सीट कन्फर्म करके अपनी नौकरी जॉइन कर लो और खुद पे डिपेंड रहना चाहिए भी हर इंसान को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना किसने करी थी? आपको बताना है। ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से, इस प्रैक्टिस सेट से हर सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर द्वारा अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। काका कालेकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या था? आपको बताना है। ऑप्शन है व्यक्ति, परिवार, जाति या व्यवसाय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था? तो आपके बीपी मंडल हुआ करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जिन्होंने 27% आपका आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा था। 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या आपका सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? ऑप्शन है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्य काल या आधुनिक काल। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आपका मॉडरेट टू हाई करता है तो आपके सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा मध्यकाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये भी सवाल अभी हमने किया भी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। साइमन कमीशन द्वारा शेड्यूल कास्ट का सबसे पहले वर्ड यूज किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, साइमन कमीशन। शेड्यूल्स कास्ट सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रकाश में आया था? आपको बताना। 1935, 1936, 1931 या 1970। तो 1935 में आपका सबसे पहले शेड्यूल कास्ट का आपका प्रकाश डाला गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में दुर्बल वर्ग कौन नहीं है? मतलब कौन सा वर्ग आपके दुर्बल वर्ग में नहीं आता है? तो लघु सीमांत कृषक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है हटन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दलित, भारी जाति, अनटचबिलिटी या निम्न जाति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अनटचबिलिटी। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में कौन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती हुआ करता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल आपके 35 क्वेश्चन थे और 35 के 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि प्लीज़ आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा और लाइक करने में तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।